शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। अमीर बालाज एक नौजवान जिसका 18 फरवरी की रात को एक शादी की तकरीब में जो है वो उसे फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। अच्छा, इस तमाम वाक़े के पीछे फौरी तौर पे जो जहन जाता है वो इनकी पुरानी दुश्मनी जो है तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ जो चली आ रही थी गुज़िश्ता 3 नस्लों से, वहाँ पर गया। खैर, इनके जो घर वाले थे उन्होंने भी जो इसकी एफआईआर थी वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के ही खिलाफ दर्ज करवाई। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट तक ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे पहुंची कि बलाज ने कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाएगा, कौन साथ होगा, क्या उसके बाद उसके कोई ज़ाती महाफ़ज़ होंगे, नहीं होंगे, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होगी या नहीं पहनी होगी। तो ये तमाम सवालात जो हैं पुलिस के जहन में उठे और फिर पुलिस ने अपनी खोज का आगाज़ किया और जाते जाते और पहुंचते पहुंचते वो एक ऐसे शख्स तक जा पहुंची जो उनके अपने घर का ही फर्द निकला। ये एहसन शाह था। अब एहसन शाह की गिरफ्तारी तो पुलिस ने कर ली, लेकिन अब सवाल ये भी पैदा हुआ कि एहसन शाह को वहां तक पहुंचाने वाला शख्स कौन है। तो फिर एहसन शाह को जब पुलिस ने रवायती अंदाज अपनाया तो फिर एहसन शाह ने बताया कि मलक सोहेल नामी एक शख्स जो है जो बदामी बाग का रिहायशी है, उसने तीफ़ी भट्ट से इसकी मुलाकात करवाई थी और फिर पुलिस के सामने जो है काफ़ी ज़्यादा पिक्चर अय्यां हो गई। पुलिस ने मलक सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया था और कल रात को पुलिस ने मलक सोहेल की भी जो है वो गिरफ्तारी डाल दी। सीआईए का जानिब से ये इल्ज़ामात थे कि इसने एहसन की जो मुलाकात है वो तीफ़ी भट्ट से करवाई थी और ये एक मेन हैंडलर था तीफ़ी भट्ट और एहसन शाह के दरमियान, जो जिनमें इन दोनों की मुलाकातें करवाता था। आज इसको जो है सुबह सरबत बतूल जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं उनकी अदालत में पेश किया गया। गुज़िश्ता रात सीआईए ने इसकी गिरफ्तारी डाल ली थी, तो फिर आज 24 घंटे के अंदर इसको पेश किया जाना लाजमी था। 2 रोज़ कबल जो है एहसन शाह की भी गिरफ्तारी डाली गई और उसे भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एहसन शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को मिल गया और फिर ये 23 तारीख को जो है वो अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। आज इसी तरह मलक सोहेल को भी अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और अदालत ने ये इस्तदा जो है फौरी तौर पे मंजूर भी कर ली। इनकी इस्तदा थी कि मलक सोहेल मेन हैंडलर है, अभी हमें बहुत सारे और ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार करना है, तफ्तीश करनी है, क्योंकि ये जो मुलाकातें थीं एहसन शाह और तीफ़ी भट्ट के दरमियान, उन मुलाकातों में ये मौजूद रहा है। अच्छा, ये तमाम बातें जो हैं वो जब अदालत के सामने रखी गई आज, तो अदालत से इस्तदा की गई कि इसका जो है जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। इसका जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर कर लिया। 5 दिन तक जो है ऐसा मलक सोहेल अब पुलिस की तहवील में रहेगा और फिर बहुत कुछ जो रह गया बोलने वाला वो अब बोल देगा। आज एक और अहम चीज़ ये हुई कि उसी तरह जिस तरह बालाज को कि जो एहसन शाह था बालाज का दोस्त, उसको सख्त सिक्योरिटी हसार में पेश किया गया था, उतने हसार में उतने हाई प्रोफाइल चीज़ों को देखते हुए, सिक्योरिटी को देखते हुए आज मलक सोहेल को पेश नहीं किया गया। मलक सोहेल को एक सिंपल गाड़ी में लाया गया, पैदल चलाकर उसको पहली मंजिल तक अदालत के लिए जाया जाता है और उसके बाद उसमें उसके चेहरे पर कपड़ा ढांका हुआ था, हाथ उसके बंधे हुए थे। चलना उसके लिए दो भर था कि उसने किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना है और बड़ी मुश्किल से नहीं सी हालत में, क्योंकि ये एक एजड शख्स है, 55-60 के दरमियान इसकी उम्र है। तो इसको जब वहाँ पेश किया जाता है तो ये आराम से खड़ा रहता है। एक अहम बात मैं अब आपको बताता चलूँ
कि जो अदालतों इससे पहले यूट्यूब के ऊपर भी सुनते रहे चीज़ें और आती रही बातें कि जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान थे आया इनको गंजा किया गया या नहीं। तो अब मैं ये आपको बता दूं कि वाकई ही इनको किया गया था। और आज मलिक सुहेल को भी जब मैंने देखा तो मलिक सुहेल के भी जो बाल वो खशखशी थे। अब उस तरह की बात नहीं मैं करूँगा, टिंड की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं यूँ कहूँगा इसको कि उसके बाल इंतहाई छोटे थे, खशखशी बाल थे। और जब आज उसको अदालत में पेश किया गया, क्योंकि अदालत में पेश करने के बाद ये असूल है कि जिस शख्स को रिमांड के लिए पेश किया जाता है उसके चेहरा जो है वो अदालत के रूबरू खोल दिया जाता है। अदालत उसको आइडेंटिफाई करती है और फिर उसके बाद जो है उसको जो रिमांड देना हो या जुडिशल भेजना हो तो फिर उसको वहाँ भिजवा दिया जाता है। अब मलिक सुहेल पर इल्ज़ामात क्या थे? मलिक सुहेल पर इल्ज़ाम था कि इसने अपनी गाड़ी में कलमा चौक से एहसन शाह को बिठाया और फिर एहसन शाह को लेकर ये तिफ़ी भट्ट के घर गया। वहाँ पर इसने उसकी मुलाकात करवाई। इस दौरान इसने तकरीबन 7 से 8 मुलाकातें भी करवाई हैं। और एहसन शाह जब भी जाता था अपना चेहरा जो है वो ढांप लेता था, चादर मुंह पे ले लेनी, क्योंकि ये मुलाकातें जो हैं ये हुई तमाम की तमाम दिसंबर में और जनवरी में। ये जो प्लान बना था ना अमीर बलाज के हवाले से, ये जो तफ्तीशी ज़राए बताते हैं उनका ये कहना है और जो इन लोगों ने बोला है, बताया है रवायती तफ्तीश के बाद कि ये मंसूबा जनवरी में बना था। और जनवरी में हमारी ज़रा ज़्यादा मुलाकातें हुई, 7 से 8 मुलाकातें हुई और 4 से 5 मुलाकातों में ये मलिक सुहेल वहाँ पर मौजूद था उसमें तफ़ी के साथ मुलाकात में। और एहसन अपना चेहरा जो ढांप कर जाता था, अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर देता था और क्योंकि इसलिए मेन हैंडलर जो है वो देखा गया। अब इसको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, इसने बहुत कुछ जो है बोल दिया है, कुछ वीडियोज़ फुटेजेस भी हाथ आई हैं और तमाम चीज़ें जो अब साथ साथ चल रही। लेकिन आज जो है इसको जब अदालत में पेश किया गया तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी हसार में पेश किया गया। और जिसे मैंने पहले भी बताया कि एक उस तरह की सिक्योरिटी नहीं थी जैसा हमने देखी जिसे एहसन शाह की मर्तबा थी कि पुलिस बस हट जो पीछे जो कर रही थी। आज वो मामला नहीं था, ये आराम से बाहर इसको ला के खड़ा कर दिया, अदालत में से आवाज़ पड़ी, फिर इसको पेश कर दिया। चेहरे में से इसकी आंखें भी नज़र आ रही थी, आप देखेंगे वीडियो में आपको नज़र आएगा सारा। अब इस केस में अगला देखते हैं किसकी बारी, किसकी गिरफ्तारी जो पुलिस डालती है। अब जिसकी गिरफ्तारी पुलिस डालेगी तब मालूम होगा कि कौन कौन जो है अब इस खेल के अंदर मजीद रह गया आने वाला सामने। तो हम तिफ़ी भट्ट तो मफरूर है, गोगी भट्ट भी मफरूर है, ये दोनों पुलिस की दस्तरत में नहीं है। लेकिन अब इस केस पे जो भी मजीद अपडेट होगी उससे दोबारा आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।